अलीगढ़ के मालवीय पुस्तकालय में डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा छात्रों से मुलाकात की गई है। डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि मालवीय पुस्तकालय में आईएएस, आईपीएस सहित अन्य पाठ्यक्रमों की कोचिंग मुफ्त में अधिकारियों के द्वारा समय समय पर कराई जाती है। साथ ही अधिकारियों के द्वारा सफलता के टिप्स भी छात्रों को दिए जाते हैं, जिसको लेकर दर्जनों छात्रों को अधिकारियों के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद डीएम अलीगढ़ के द्वारा समय समय पर परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकारियों के नेतृत्व में मालवीय पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती थी। समय समय पर पुस्तक सहित अन्य पाठ्यक्रम नोट्स उपलब्ध प्रशासन के द्वारा कराए जाते हैं, जिससे छात्र सफल हो सकें। उनको लेकर आज उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही सफल छात्रों को उनके द्वारा बधाई भी दी गई है। वहीं जब सफलता हासिल करने वाले छात्रों से बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा यहीं से कोचिंग प्राप्त की है। मालवीय पुस्तकालय में प्रशासन के द्वारा मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है, जो कि वह सफल हो चुके और आगे भी उनकी पढ़ाई इसी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। अच्छी बात, तो ऐसे कहो, मैं इसलिए अंग्रेजी बोलो बोलो। हाँ तो क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, कभी स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए, ये भी जान लो। अरे साहब आपकी ये तो बोल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? आप साहब आप अलीगढ़ की बहुत फेमस लाइब्रेरी है, लेकिन सर जिस हिसाब से इस लाइब्रेरी का बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है सर, मुझे ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड करता है। आपसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, पर यहाँ आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी मेरे यूपीएससी में ना हुआ तो सर बहुत नर्वस हो जाता हूँ। तुम अकेले थोड़ा नर्वस हो जाते हो तो अच्छी बात है। तो मानो हो ह्यूमन, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप नर्वस हो जाते, प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेज ये चाह रहे हैं कि आज ये 12th फेल मूवी देखना चाहते हैं तो इनको थिएटर में जाना पड़े। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं हुई है, फिर भी इनको मिल जाए देखने को और इनके फोन तक हम उसकी एक्सेस दे रहे हैं। तुम देख भी लोगे तो तुम्हारे जीवन में उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ आपके हिसाब से सिस्टम नहीं बनाया गया, इस सिस्टम का आपको लाभ लेना है, समझ गए? देखिए, अलीगढ़ में एक अच्छी शुरुआत हुई। जो यहाँ का मालवीय पुस्तकालय है, वहाँ पर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जो समय समय पर यहाँ पर तैनात रहे हैं, उनके द्वारा जो नए बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं सरकारी सेवाओं के, चाहे वो छोटी सर्विस हो या बड़ी सर्विस, उनके बच्चों के लिए एक माहौल, एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की गई है, जिसमें वाईफाई फैसिलिटी है। इसके अलावा उनको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। वो अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो मॉडल पेपर्स हैं वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और कोशिश ये भी होती है कि उनके आंसर्स लेकर उनको जांचा जाए और उनको इम्प्रूव करने की तकनीकी बताई जाए, उनको कैसे इम्प्रूव करना है इसमें जोड़ा जाए। तो ये पिछले 5-7 सालों से इसका उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो इन्वायरमेंट पैदा हुआ है, मैं इसका क्रेडिट किसी अधिकारी को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से केवल लाभ मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बच्चों पर निर्भर करता है और इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है, माहौल पे निर्भर करता है। तो ये जो खूबसूरत माहौल यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा पैदा किया गया है, उसका परिणाम ये रहा है कि स्वेच्छा से दूर दराज के गाँव देहात के बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस माहौल का लाभ उठाकर छोटी से लेकर बड़ी सेवाओं तक अपनी सफलता की कहानियाँ रच रहे हैं। आज हमारे साथ 12 बच्चे यहाँ के सफल जो हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे साथ हैं इस फ्रेम में, तस्वीर में, जिनमें लेखपाल से लेकर के और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके बच्चे हैं। एसडीएम्स और जो पुलिस में सीओ बने हैं वो बच्चे हैं, और आने वाले समय में जो अन्य सेवाओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पर समय समय पर हम आकर इनका उत्साहवर्धन करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें निराशा बहुत जल्दी बच्चों को घेर लेती है, एक असफलता उनको तोड़ने लगती है। तो यहाँ पर जितनी भी सफलता की कहानियाँ हैं वो कोई एक रेखीय नहीं है, उनमें हर जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं और हर आदमी पहले बहुत बार असफल हुआ है, तब वो सफल होता है। तो ये बातें शेयर करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तो उस नज़रिए से हम लोग यहाँ पर। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट निःशुल्क चलाया जाता है सर? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें जो इसका फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो भी जन सहयोग से किया गया है, और यहाँ पर जो मालवीय पुस्तकालय है उसकी जो पुस्तकें हैं वो भी बच्चों के लिए निःशुल्क हैं।
कोई भी आए वो यहाँ पठन पाठन करे, अपने को इनरोल्ड कराए और उसको ऑनलाइन जो हम स्टडी मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। हर परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के जो हम मॉडल पेपर्स बनाते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है और इनका पूरा तरीके से गाइडेंस भी निःशुल्क है। इनको अपने खर्चे पर यहाँ तक आना होता है, अपने खर्चे पर यहाँ से वापस जाना होता है, अपना खाना लेकर खुद आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, शेयरिंग करते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। इस पूरे परिसर को इम्प्रूव करने के लिए यदि कुछ लोगों की मांग थी, हमारी मालवीय पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग है और ये चूँकि ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जा रही, ट्रस्ट के पास संसाधनों का अभाव था, तो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। इससे इसकी गार्डनिंग और इसकी बिल्डिंग की मरम्मत इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। उसका भी मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया, वो शुरुआती दौर पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने में ये और सुंदर रूप में निकल कर आएगा और इससे अगर एक बच्चा भी कहीं निकलता है तो हम अपने पास्ट को फिर से जीने लगते हैं कि हाँ, स्ट्रगल से जब किसी को सफलता मिलती है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कोरिलेट करते हैं। तो इन बच्चों को शुभकामनाएँ देने के लिए, इनका मार्गदर्शन करने के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम समय समय पर आते रहते हैं। और मेरी आप लोगों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के लिए अनुरोध है कि वो कभी कभी आया करें इन लोगों के बीच में, इनसे बातें किया करें, इनकी चीज़ों को शेयर साझा किया करें और जहाँ इनको हैंड्स की ज़रूरत, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो, वहाँ आप अपना मानसिक और अन्य प्रकार का सपोर्ट भी इनको उपलब्ध कराएं। ये सब वो बच्चे हैं जो बहुत छोटे परिवारों से आए हैं, गाँव देहात से आए हैं, अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनको इनके बेहतरी के लिए अगर हम और आप थोड़ा सा भी आगे आएंगे और इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होगा तो आप और हम सबको अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम दीपिका गुप्ता है। मैं राजस्व लेखपाल पद पर जो है वो सेलेक्ट हुई हूँ और मैं यहीं से कोचिंग कर रही हूँ आगे अपने आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं RO, ARO और UP PCS के लिए। और बहुत अच्छी गाइडलाइंस रहती है यहाँ पर। हमारे टाइमली टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट हमें मतलब इवेलुएट करते हैं कि हमारा ना लेवल क्या है। और वीक में यहाँ पे 3-4 टेस्ट होते रहते हैं और वो बहुत अच्छी गाइडेंस है यहाँ पर टेस्ट के जरिए अपने आप को परखने की। तो ये बहुत अच्छा है और निःशुल्क है यहाँ पर और बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी जाती हैं यहाँ पर। सर भी बहुत कोऑपरेटिव है, टाइमली टेस्ट होते हैं।